Hello students, today bio paper is conducted by CBSE. Hope your paper was easy. Let's analyze the question paper. As a bio teacher, H.S. Verma from PGT Bio from Sanskar Academy Pachur, I analyzed the paper. That paper was balanced paper. Mostly questions are direct questions. Few questions, 4 to 5 questions are tricky based, assertion and reason based questions are simple but tricky, and 2 to 3 questions have doubtful options. Rest overall the paper was easy. Let's see questions with their answer. So here paper biology set 0572/4 set 4 series SSJ 2, right? So here instruction section A consists 24 question, you have to attempt only 20. Section B also consists 24 question, you have to attempt 20 question. Section C 12 question out of 10, so you have to attempt 50 question out of 60. Let's see section A. Section A question: the hilum is a typical angiosperm oval present the junction between. So हमें पता है कि पर्टिकुलर जो hilum होता है वो hilum फ्यूनिकल, पर्टिकुलर जो फ्यूनिकल होता है फ्यूनिकल एंड ओवल्स की बॉडी को लिंक करता है, अटैच करता है. सो उस रीजन को हम बोलते हैं हिलम. सो ईयर सी ऑप्शन पे जाएंगे हम, बॉडी ऑफ द ओवल एंड द फ्यूनिकल, राइट. क्वेश्चन 2, इन द गिवन डायग्राम में देखेंगे हम लेवलिंग पार्ट में क्या क्या दिया है, राइट. सो थर्ड डायरेक्ट देखते थर्ड. सो थर्ड क्या होती है? आउटर लेयर. आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? इपिडर्मिस. इपिडर्मिस देखते हैं थर्ड वाले ऑप्शन में, इपिडर्मिस यहाँ आ रही है, राइट. सो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड डायरेक्ट इपिडर्मिस आ रही है. ओके, तो ये वाला डायरेक्ट ऑप्शन बन रहा है. लास्ट वाला एक और देखेंगे हम, फर्स्ट वाला. हमें पता फर्स्ट वाला क्या होता है? टैपिटम, राइट. सो फर्स्ट वाला देखेंगे हम, टैपिटम. सो ये ओवरऑल बी ऑप्शन बन रहा है डायरेक्ट. सो बी इज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 3, the term used to embryo entering into the state inactivity as the seed matures. सो ये पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्य पे आएगा नहीं. क्वेश्चन 11th वाला मैटर है, क्वेश्चन स्टेज. सो डायरेक्टली क्या आएगा? डोरीमेंसी, राइट. फोर्थ क्वेश्चन, द प्लॉइडी ऑफ द एमोप्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट सेल्स एंड द मेगास्पोर मदर सेल विदाउट रिडक्शन. विदाउट रिडक्शन मीन्स हैप्लॉइड वाली कंडीशन आना ही नहीं है, राइट. सो दोनों में क्या होगा? 2n डिप्लॉयड, राइट. फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक. देखते हैं हम लेबलिंग पार्ट क्या है, एक्स जेड वाई. सो हमें पता है डायरेक्ट देखिएगा सेंट्रल सेल होती है जेड वाली, सेंट्रल सेल, राइट. सो जेड वाली हम डायरेक्ट देखते हैं सेंट्रल सेल, राइट. तो ये ऑप्शन जाएगा. एक और हम क्रॉस चेक कर लेते हैं. एक्स वाला, एक्स पे क्या है? एंटीपोडल. ये तीनों क्या है? एंटीपोडल. ये सिनर्जिड, राइट. वाई वाला ये क्या है? सिनर्जिड. सो डायरेक्टली क्वेश्चन ऑप्शन क्या आएगा? ए इज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 6 है, ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द मदर बिकॉज इट प्रिवेंट. क्या प्रिवेंट करता है? क्योंकि उस टाइम पर पर्टिकुलर लैक्टेशनल एनीमोरिया होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता उस टाइम पर, ओवुलेशन नहीं होता है, राइट. इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन दोनों अलग कंडीशन है, बट ओवुलेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है. ए एंड मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड. देखते हैं फर्स्ट सेकंड किस में, फर्स्ट एंड सेकंड. सो डी ऑप्शन पे जाएंगे. अगेन 7 क्वेश्चन, द गिवन एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड. सो डब्ल्यू एक्स वाई जेड में हम देखते हैं लेवलिंग पार्ट में क्या होगा? पर्टिकुलर, राइट. सो पर्टिकुलर इसमें जेड हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, जेड फर्टिलाइजेशन सभी में आ रहा है. सो हम वाई देखेंगे. वाई में पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर वाई जो होगा ब्लास्टोसिस्ट होगा, क्योंकि ये ब्लास्टो इनर सेल मास एंड ये लेयर होती है, राइट. एंड एक्स वाले पे देखेंगे हम, एक्स वाले पे क्या आएगा? क्लीवेज, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज होता है. एंड लास्ट वाला हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि बॉल ऑफ सेल इज कॉल्ड मोरूला एट टू 16 टू 32. ओके, सो ये डब्ल्यू वाला क्या रहेगा? मोरूला, राइट. और ये फर्स्ट वाला फर्टिलाइजेशन, और ये वाई वाला क्या है? ब्लास्टोसिस्ट. सो हम जाएंगे ऑप्शन सी पे. 8th क्वेश्चन, ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड. सो वी नो दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तब मीन्स सेकंड ट्राइमेस्टर में हम सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं करवा सकते, राइट. क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं. सो इसमें ऑप्शन बी पे जाएंगे हम, 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. 12 वीक्स मीन्स 3 मंथ. 9th क्वेश्चन, द एसेसरी डक्ट्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एसेसरी डक्ट्स पूछा है. प्रोस्टेट एक ग्लैंड नेम है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड नेम है,
बल्बिउरेथ्रल ग्लैंड नेम है, रेड टेस्ट एपिडाइमिस वाज डिफरेंस, ये इस ऑप्शन पे राइट ऑप्शन रहेगा। ओके, 10th क्वेश्चन डायरेक्ट हम देखते हैं। पर्टिकुलर जो फ्लावर होगा ये होगा केस्मोगेमस फ्लावर, और ये वाई वाला होगा क्लेस्टो। क्लेस्टो मीन्स क्लोज, राइट। सो केस्मोगेमस एंड क्लेस्टोगेमस। सो हम देखेंगे यहाँ पर कैस्मोगेमस, वो एक्स वाला है, ये एक्स है, एक्स में क्लेस्टोगेमस ये तो होगा नहीं, कैस्मोगेमस। बट कैस्मोगेमस क्या करता है, सेल्फ क्रॉस करता है, क्योंकि क्लोज्ड फ्लावर रहेंगे इसके, सो सेल्फ क्रॉस करेगा। और वाई वाला क्लेस्टोगेमस दैट मीन्स सॉरी कैस्मोगेमस सेल्फ भी कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है, जबकि क्लेस्टोगेमस क्लोज फ्लावर रहेंगे इसके, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। सो ऑप्शन हम सी पर जाएंगे, सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 11, एन अनडिफरेंशिएट शीट कवरिंग द रूट केप। रूट केप को जो कवर करती है शीट को हम बोलते हैं कॉलेरिजा, एंड शूट सिस्टम को जो कवर करती है उससे बोलते हैं सिलेप्टाइल्स, राइट। सो हम ऑप्शन बी पे जाएंगे, बी इज राइट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस। डाउन सिंड्रोम में एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा कॉपी होती है, एक्स्ट्रा कॉपी एंड ऑटोसोम्स, राइट। सो ए वाला ऑप्शन राइट आएगा, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन ऑटोसोम्स। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सो हनी बी में हमें पता है एन ऑपरेशन फाउंड फ्रॉम द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड एग डेवलप्ड मेल, ये तो होगा नहीं, क्योंकि मेल डायरेक्टली मेल से फॉर्म होता है, 16 क्रोमोसोम्स होता है, हैप्लॉइड होता है। मेल हैव हाफ नंबर, सही है। द फीमेल आर डिप्लॉइड हैविंग 32 क्रोमोसोम, ये भी सही। द मेल हैव फादर एंड कैन प्रोड्यूस सन्स, सो ये आएगा नहीं। इसमें सेकंड एंड थर्ड देखते हैं हम, बी ऑप्शन, राइट। सो बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, सेलेक्ट द पेयर ऑफ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में क्या होगा, इनकरेक्ट में पर्टिकुलर हीमोफीलिया, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स, ये इनकरेक्ट है। बाकी सिकल सेल ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होगा, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, थैलेसेमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होगा। सो हियर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो इनकरेक्ट है, राइट। 15th क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ट्रेड वेयर ए सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। सिंगल जीन, सो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में आएगा नहीं, हीमोफीलिया में आएगा नहीं, थैलेसेमिया में आएगा नहीं, फिनाइलकेटोरिया जैसे मेंटल रिटार्डेशन वगैरह ये सभी होता है। सो सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। 16 है डाइट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर 2 वीक का होता है, 2 वीक मीन्स 14 days। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स वुड डेवलप बाय एन ऑर्गेनिज्म विथ एन जीनोटाइप ए बी बी सी सी एंड डी डी। सो 1 2 3 4 4 तरह के इसमें होगा। 18 क्वेश्चन, गिवन बिलो द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन इन HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शो करेक्ट ऑब्जर्वेशन। करेक्ट में क्या होगा, ये बिलियंस में दिया है, बिलियंस में होता नहीं, मिलियंस में होता है। ये बेसिस दिया है, एवरेज जीन कंसिस्ट, आई नो 3000 बेसिस होता है एवरेज, लेस देन, ये भी सही है। क्रोमोसोम्स 1 हैज़ द मोस्ट जीन्स, ये रॉन्ग है, राइट। उसमें 247 के समथिंग होता है। सो इसमें ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज राइट ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड पे ऑप्शन जाएंगे हम बी पे। 19 क्वेश्चन, द फॉस्फोएस्टर लिंकेज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व्स इन द बॉन्डिंग बिटवीन। फॉस्फोएस्टर लिंकेज किसको लिंक करता है, सो फास्फेट ग्रुप एंड OH ग्रुप, अब 5th कार्बन से जुड़ा होता है, इसको फास्फेट ग्रुप एंड OH ग्रुप को लिंक करता है। सो ऑप्शन बी आएगा। स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द लेक ऑपेरॉन में लैक्टोज होता है, सो लैक्टोज राइट ऑप्शन आएगा, जो पर्टिकुलर उस कंडीशन को स्विच ऑन एंड ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 21 क्वेश्चन, फॉर इन विट्रो DNA रेप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट नीड टू बी एड अलॉन्ग विद द नेसेसरी एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम नेसेसरी होता है इसमें, सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ हम ऐड करते हैं, सी ऑप्शन जाएगा इसमें, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि साइड होगा नहीं, टाइड होगा, ये दोनों अलग ऑप्शन है, राइट। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट एसोसिएट ट्रांसिएंटली विथ RNA पॉलीमरेज टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट कौन करता है, रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर जो आकर स्टार्टिंग में इनिशिएट करता है, रो फैक्टर टर्मिनेट करता है, दोनों फैक्टर अलग है दोनों, सब बी आएगा इसमें। 23 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ कोडॉन्स विथ कोरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। सो ट्रिपल यू मीन्स ये क्या है, करेक्ट
मैच है, इसको हम बोलते हैं फिनाइल एलेलिन। ओके, ये जेनेटिक कोडोन से आए, जेनेटिक कोडोन से क्वेश्चन है जिसमें कुछ नेम हमें याद रखना रहते हैं उनके जेनेटिक कोडोन्स के। ओके, सो ये राइट है, बाकी ये AUG, GUGA ये होगा नहीं। 24 क्वेश्चन, ड्यूरिंग एलोंगेशन प्रोसेस द ट्रांसलेशन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमीनो एसिड एंड कैटालाइज्ड बाय, सो इसमें राइबोसोमल RNA आएगा। ओके, peptide bond formation between during elongation process the of translation the peptide bond formation between amino acid is catalyzed। amino acid किसके थ्रू catalyzed होता है? RNA का यूज़ करते हैं हम, राइट। ट्रांसलेशन प्रोसेस में RNA का यूज़ करते हैं, सो राइबोसोमल RNA उसको कैटालाइज करता है, सो ऑप्शन ए आएगा, राइट। नेक्स्ट सेक्शन बी में हम देखते हैं एसर्शन रीजन बेस्ड, राइट। सो एसर्शन क्या है? थ्रू reproductive and child health care RCH program in India, we could bring down the population growth rate, right? population growth rate सही है कि RCH के थ्रू हम population growth rate को कम कर सकते हैं। RCH program in India we could bring down कम कर सकते हैं, right? Reason, a rapid increase in MMR IMR where reason along other reason for this, तो ये reason इससे लिंक ही नहीं हो रहा, सो ऑप्शन सी आएगा इसका, राइट। सी जो लिखा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 26 में देखते हैं हम, स्टरलाइजेशन मेथड आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर, दोनों के लिए यूज होती है टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, राइट। दिस टेक्निक्स आर लेस इफेक्टिव एंड हैव हाई रिवर्सिबिलिटी, ये गलत है, दैट मीन्स ये ट्रू एंड फॉल्स से अगेन सी। 27 पे देखेंगे हम, द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम during embryonic development in humans. The inner cell mass of blastocyst gets attached to the endometrium during embryonic development in human. The blastomeres in the blastocyst get arranged into trophoblast and inner cell mass। ये दोनों तो ठीक है, मीन्स रीज़न ठीक है, इसमें पर्टिकुलर क्या दिया सेंटेंस है कि ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास में डिवाइड होता है, बट यहाँ कन्फ्यूजन है, इसलिए हम ऑप्शन डी पर जाएंगे। राइट आंसर का हम वेट करते हैं, बट फिर भी हम ऑप्शन डी पे जाएंगे। 28 क्वेश्चन, assertion there is a expression of only one gene of the parental character in a Mendelian monohybrid cross of F1 generation, right? F1 generation, the expression of only one gene of the parental character in Mendelian F1 generation में one gene को एक्सप्रेस करता है in a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other, right? So यहाँ पर A और B दोनों सही है, और जो है R रीजन A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर, जैसे हम आर लिखते हैं, सो आर को ही डोमिनेंट हम शो करेंगे, सो ओके डिसिमिलर पेयर में, जैसे ये डिसिमिलर पेयर है, राइट। सो एक इसमें क्या रहेगा, वन गैमेट इधर से आएगा, वन इधर से आएगा, तो इस तरह से जबकि एक्सप्रेस क्या करेगा डोमिनेंट ही, राइट। सो इसमें ऑप्शन ए आएगा, बोथ assertion रीजन ट्रू, राइट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Now question number 29. Select the correct option of the human SCG. SCG देखते हैं हम, SCG का क्या पर्टिकुलर क्या करता है, हेल्प इन द मेंटेन प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं इसमें, SCG टेस्ट करवाते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स लीड टू रप्चर ऑफ गेफेन फॉलिकल्स, ये नहीं करता है, कोर्स स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये भी नहीं करता, ब्रिंग मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर में मेटाबॉलिक चेंजेस करता है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा कहाँ आ रहा, बी ऑप्शन पे, राइट। नाउ 30 क्वेश्चन, रेसिडुअल persist न्यूसिलस इन ब्लैक पेपर, जिसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन है पेरिस्टोम बोलते हैं, राइट। पेरिकार्प बोलते नहीं, पेरिनेट अलग होता है, ये अलग होता है। 31, अमंग्स द इंसेक्ट ऑफ द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट, इंसेक्ट में डोमिनेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है बीज, ओके, जो सबसे ज़्यादा जिसके थ्रू पोलिनेशन होता है, पोलिनेटिंग एजेंट है। द सोर्स ऑफ द गोनाडोट्रोपिन LH एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, सोर्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन LH एंड इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन ओव्यूलेशन में होगा, लीडिंग सेल्स, फीमेल की अगर हम बात करें लीडिंग सेल पर एक्ट करता है जो ओव्यूलेशन को पर वर्क करता है, एंड इंटायर पिट्यूटरी सेक्रेट करता है, सब डायरेक्टली ए है, राइट। हाइपोथैलेमस आएगा नहीं, इंटायर पिट्यूटरी ये आएगा नहीं, डायरेक्ट। 33 क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड
procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected ICSI intracytoplasmic sperm injection, right? ये अलग में है, जाइगोट है ना, ये अलग है. 34 क्वेश्चन. लिस्टेड बिलो आर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन फाइलेरिसिस, ये अलग है, राइट, जो वाउचेरिया से होता है, बाकी ये सभी STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सो ये एक्सेप्ट. 35 अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिफ्रेशन हमने देखा था उसमें पर्टिकुलर डिवाइसेस में, पर्टिकुलर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, पार्थेनोजेनेसिस कार्पी म्यूटेशन ये होगा नहीं, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी जो इनब्रीडिंग डिफ्रेशन को प्रिवेंट करती है. सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, पर्टिकुलर फ्लावर सेल इनकम्पेबल होगा तो वो पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिवेंट करेगा उसको, राइट, इनब्रीडिंग डिफ्रेशन के लिए प्रिवेंट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पाइसन सटाइम द फ्लावर वायलेट एंड वाइट. सो डायरेक्टली अगर हम देखें वायलेट एंड वाइट, राइट, सो F1 जनरेशन क्या आएगी, सिंपल F1 जनरेशन पर्टिकुलर डोमिनेंट आएगी, वायलेट आएगी. सो ऑल 100% क्या रहेगा इसमें, वायलेट. इसमें क्या पूछा है, वुड बी एक्सपेक्टेड टू वायलेट के कितने एक्सपेक्टेड होगा, 100%. ये वायलेट क्लियर कट शो हो रहा है. 37 का देखें, विच द जीन्स पेयर इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रेशियो 1:1:1 इन द प्रोजेनी ऑफ द मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस. इसमें पर्टिकुलर हम देखेंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें जो रेशियो आएगा वो 1:1:1 आएगा जो है F1 जनरेशन में. 38 द प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस बिटवीन द स्नैपड्रैगन पर्टिकुलर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंट में पर्टिकुलर क्या होगा, 1:1 होगा, और 1:1 मीन्स 1:1. ये परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते तो इस तरह से. स्टेट द गिवन पेडिग्री चार्ट में हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी जनरेशन स्किप होती है, जनरेशन मीन्स पर्टिकुलर जनरेशन में अगर डिजीज स्किप होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, रेसेसिव होगा. क्या होगा, रेसेसिव. तो डायरेक्टली डोमिनेंट तो होगा नहीं, ठीक है, रेसेसिव होगा. सो ये ऑटोसोमल रेसेसिव, और उसी के साथ में लिखा है फिनाइलकेटोनुरिया. सो ऑटोसोमल रेसेसिव, ए ऑप्शन पे जाएंगे. 40 क्वेश्चन दिया है, चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए है ना, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए है. ए दो कंडीशन में बन सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है और एक कंडीशन IA ये हो सकती है. और उसमें बताया कि फादर का ब्लड ग्रुप बी है, राइट, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, बी इस कंडीशन में हो सकता है, IB IB सॉरी बी बताया इसमें. एक मिनट. ए चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ए हैज़ फादर ए ब्लड ग्रुप, चाइल्ड का ए, दैट मीन्स IA या I वो हो सकता है उस चाइल्ड का, या IA हो सकता है. फादर विथ ब्लड ग्रुप बी, इसका IB दो कंडीशन में बी ब्लड ग्रुप बनता है, IB IO. एंड मदर डायरेक्ट बोला है, मदर का AB, सो IA एंड IB ये कंडीशन है. अब तो पर्टिकुलर जीनोटाइप क्या होगा, राइट. सो मदर का तो ये है, मदर का ये है, दैट मीन्स IA या दो कंडीशन में जा रहा है. एंड चाइल्ड का क्या बताया, चाइल्ड का दो कंडीशन में हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है. एंड फादर की कंडीशन यहाँ पर भी दो बताई है, दोनों में हम देख रहे हैं. लेकिन इसका जब हम करते हैं तो वन पर्टिकुलर इधर से आएगा, राइट, ये जैसे पर्टिकुलर चाइल्ड का ए है, राइट, सो ए इधर से आ गया, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ अगर बी वाला आएगा तो ये ए भी हो जाएगा चाइल्ड का, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा. एंड ये आएगा तो डायरेक्ट ब्लड ग्रुप ए रहेगा उस चाइल्ड का. सो IB एंड IO कंडीशन, सो IB IO कंडीशन, इसलिए इसका ऑप्शन सी आएगा, डी नहीं आएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डायहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस गार्डन पी हेटेरोजाइगस फॉर वायलेट फ्लावर्स राउंड सीड आर क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस, राइट. तो इसमें पर्टिकुलर अगेन वही जीनोटाइप फिनोटाइप क्या आएगा F1 जनरेशन में, तो 1:1:1 आएगा, क्योंकि सभी डोमिनेंट होते हैं इसमें. रीजन ऑफ कोडिंग स्टंट DNA, इसका हम देखते हैं तो पर्टिकुलर ये इसमें कोडिंग स्टैंड TGC ये है ना, ये इसके कोडिंग स्टैंड दिया है. इसमें mRNA पर पर्टिकुलर को टेम्पलेट स्टैंड में कन्वर्ट करेंगे, टेम्पलेट के बाद में हम mRNA पर हम कोड करेंगे. तो इसका हम कोड करते तो ऑप्शन आएगा हमारा C, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है. 43 क्वेश्चन है, DNA मॉलिक्यूल्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं. DNA का अगर हम बात करते हैं इसमें कि
पर्टिकुलर बताया कि 20%, तो इसमें पर्टिकुलर 160 का 20% 32 होगा जब, है ना। तो इसमें पूछा है कि पर्टिकुलर ये क्या है, 20% एडेनिन है, मीन्स 32 एडेनिन है, तो 32 क्या होगा थाइमिन होंगे, मीन्स दोनों क्या कितना होगा 64, 160 से माइनस करेंगे तो ये कितना बचा है 96, राइट। 96 और 96 क्या होगा ये साइटोसिन एंड ग्वानिन, सो इसका 50% मीन्स 48 क्या होगा साइटोसिन, 48 क्या होगा ग्वानिन, सो 48 ऑप्शन दिया नहीं यहाँ पर, राइट। सो इसलिए ये ऑप्शन क्वेश्चन गलत है, मे बी इसके सभी को प्लस पॉइंट मिल जाए, 48 इज राइट आंसर आएगा यहाँ पर। 44 क्वेश्चन टेम्पलेट स्टैंड, है ना, इसका भी अगर हम टेम्पलेट स्टैंड से कोडिंग स्टैंड में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर आरएनए में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये सी वाला ऑप्शन आएगा, राइट। बट यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर ये 3 डैश दोनों तरफ दिया है, तो ये मिस प्रिंट है, मे बी इसका कुछ मार्क्स आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कलर ब्लाइंडनेस, है ना, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ऑफ ए मैन विथ नॉर्मल कलर विजन मैरिज विथ ए वुमेन हु इज कलर ब्लाइंड, नॉर्मल color blind, okay, what would be the possible the parents the sons and the daughter of the couple, तो ये नॉर्मल होगा, ये पर्टिकुलर क्या होगा कलर ब्लाइंडनेस, राइट, अफेक्टेड होगा, नॉर्मल होगा, सो ये डॉटर का जब हम क्रॉस करेंगे तो इसमें डॉटर में ये पर्टिकुलर एंड सन में ये आएगा, ओके। सो डी ऑप्शन डायरेक्ट आएगा, क्योंकि ये इधर होगा नहीं ना डायरेक्टली, क्योंकि नॉर्मल बताया, ये अफेक्टेड बताया, सो इस तरह से ये डी ऑप्शन पे डायरेक्ट जाएंगे। 46 पे टीआरएनए हैज़ एन, अब इस टीआरएनए में बी एंड डी दोनों आ सकते हैं, क्योंकि एंटीकोडन लूप होता है, क्लोवरलीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होता है ना, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है, सो बी एंड डी दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें। अब देखते हैं सीबीएसई क्या करती है। 47 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आरएनए इज करेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन, राइट। सो टीआरएनए अटैच टू अमीनो एसिड, टीआरएनए जो होता है एडाप्टर मॉलिक्यूल जो होगा, टीआरएनए अटैच टू अमीनो एसिड से अटैच्ड होगा, राइट। 48 क्वेश्चन क्या होगा, हाँ इसमें डोमिनेंट रिसेसिव, तो इसमें ए ऑप्शन ये पर्टिकुलर क्या होता है टर्मिनल या डोमिनेंट में दिया है बट ये रेसेसिव होता है, कंस्ट्रक्टेड भी डोमिनेंट में दिया है बट ये रेसेसिव होता है, राइट। इनकरेक्ट, क्लियर, इनकरेक्ट, सो ये भी इनकरेक्ट है यहाँ पर, ये भी इनकरेक्ट है, बाकी ये डोमिनेंट ये भी होता है, ये भी होता है डोमिनेंट, ये रेसेसिव होता है, सो दो ऑप्शन दिया है। अब देखते हैं सीबीएसई क्या करती है इसमें, हाँ ओके, ए एंड डी दोनों आएगा इसमें। नेक्स्ट सेक्शन सी में हम देखते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये केस दिया पर्टिकुलर, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस आप रीड कीजिएगा, है ना। सेमिनल एनालिसिस ऑफ द हस्बैंड वाज डन फॉर डिटरमाइनिंग, सेमिनल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं पर्टिकुलर, एक वुमेन है 35 ईयर की, है ना, as with married life of 8 year and having normal reproductive cycle है, विजिट डॉक्टर को विजिट किया, हर हस्बैंड फॉर कंसल्टेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, दे आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दे हैव नो चाइल्ड, सो क्या कौन कौन सा क्या करेंगे, है ना, उन्होंने टेस्ट किया है 1 2 3। अब जिसमें सेमिनल एनालिसिस क्यों करते हैं हम पर्टिकुलर, स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड स्पर्म काउंट के लिए करेंगे डेफिनेटली, क्वांटिटी एंड पीएच के लिए, रेट ऑफ द स्पर्म रिलीज इनटू द वेजाइना, ये तो रेट का करेंगे नहीं, सेकंड थर्ड मींस बी ऑप्शन आएगा। 50 क्वेश्चन एंड अल्ट्रासाउंड हम क्यों करते हैं पर्टिकुलर, किसकी करते हैं, ओवरी की करेंगे नहीं, बहुत सारे अलग आंसर की में ओवरी का भी दिया है, बट मैं आई थिंक ये आएगा इसमें एंट्रल फॉलिकल्स, क्योंकि फॉलिकल्स का हम पर्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करेंगे तब जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि ओवरी का नहीं कर सकते, है ना, ओवरी मेजर हो जाएगा, माइनर का करेंगे ना। 51 क्वेश्चन, द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द वाइफ शोड लो एफएसएच वैल्यू फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट मीन्स क्या होगा लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, उसमें ये रिपोर्ट शो कर रही है ओवरी फॉलिकल्स लो रेट में बन रहा है, हाई रेट में बनेंगे नहीं, लो रेट ऑफ मैचुरेशन जब बनेंगे ही नहीं तो मैचुरेशन लो रेट ये अलग होगा, हाई रेट ऑफ मैचुरेशन ऑफ, है ना, सो ए ऑप्शन पे जाएंगे। 52 का पर्टिकुलर, इन द अबव केस ऑफ इन इफ द हस्बैंड इज फाउंड टू हैव स्पर्म काउंट इज लेस, तो लेस के लिए तो पर्टिकुलर फोर्थ ऑप्शन होगा, हमने देखा है ना, ICSI होगा, एंड द वाइफ इज डायग्नोज द ब्लॉकेज इन द ओविडक्ट, अगर ओविडक्ट ब्लॉकेड है तो हम क्या करेंगे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब करेंगे, वाइफ इज डायग्नोज ब्लॉकेज नहीं, ये नहीं करेंगे, थर्ड, हाँ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है,
तो इस पर हम जाएंगे सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड, थोड़ा कन्फ्यूजन है बट ये वाला आएगा इसमें, एंड ओविडक्ट ब्लॉकेज है तो जाइगोट फेलोपियन ये होगा नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, देखते सीबीएसई क्या करती है इसमें ना। आई थिंक डायरेक्टली हम सेकंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड आईवीएफ, सेकंड थर्ड डायरेक्टली हम बी ऑप्शन पे जाएंगे, ओके। क्योंकि ये पर्टिकुलर इसके साथ मैच हो नहीं रहा, ये इसके साथ मैच हो नहीं रहा, फर्स्ट सेकंड ये भी हो नहीं रहा फर्स्ट इसके साथ, तो डायरेक्टली हम ये करेंगे, राइट। 53 द हाई लेवल ऑफ द विच गोनाडोट्रोपिन ओवेरियन हार्मोन्स इज सिंपल ऑफ द वाइफ टेकन ऑफ ऑन डे 20 हर रिप्रोडक्टिव साइकिल। प्रोजेस्टेरॉन में जो हाई लेवल होता है, आप देखिएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसमें उसका लेवल इंक्रीज होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। 54 हम देखते हैं इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ब्लड सैंपल ऑफ टेकन, कौन से फेज से हम लेते हैं, ओव्यूलेटरी फेज से हम लेते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज से ले नहीं सकते है ना, सेक्रेटरी फेज में से भी नहीं लेंगे, फॉलिकुलर से ओव्यूलेटरी फेज से लेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं किसी रेफरेंस में किसी कभी हम डायरेक्ट क्लास में क्वेश्चन दिया है, 4 लोकी 4 लोकी का 16 क्वेश्चन आएगा, 4 4 टू जा 16। 56 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पर्टिकुलर 2-3 बार कई बार प्रैक्टिस भी करवाए, सभी क्वेश्चन वही है मोस्टली, ओके। सो ये डायरेक्ट देखते हैं 22 मतलब 44 44 क्रोमोसोम्स हो गए, 44 45 46 एंड 47 क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम से क्या है XX एंड लास्ट वाला Y है। सो XXY क्लिनफेल्टर्स में होता है, और क्लिनफेल्टर्स का सिंड्रोम ये होता है, ये नहीं होता है, सी ऑप्शन पे। 57 क्वेश्चन द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द 4 काइंड ऑफ द, है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट इसका आंसर जब कन्फ्यूजन नहीं है, मीन्स जब उसको रिकॉम्बिनेशन लिंकेज में हम कन्वर्ट करके फिर हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमाएंगे, तो हमारा ऑप्शन बी आएगा इसमें, YWZX, ओके। 58 डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पर्टिकुलर हमें पता है कि ये क्या होता है, डीएनए रैप्ड होता है उस पर, थर्ड ऑप्शन डीएनए, थर्ड ऑप्शन ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये डायरेक्ट आएगा डीएनए, थर्ड ऑप्शन डीएनए होगा, और ये क्या होगा पर्टिकुलर हिस्टोन ऑक्टामर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन है, राइट। विच इज द फॉलोइंग डायग्राम इज द करेक्ट डेपिक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन टू डीएनए। सो 5 days to 3 days, ये दोनों सेम, ये होंगे नहीं, 5 days to 3 days, तो ऑप्शन आएगा बी। एंड लास्ट क्वेश्चन इन मॉलिकुलर बायोलॉजी हु प्रपोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन, क्योंकि सेंट्रल डॉगमा से क्वेश्चन है, आई थिंक ये इसका आंसर फ्रांसिस क्रिक आना चाहिए, राइट। देखते हैं क्या होता है इसमें। सो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, राइट। होप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है, वो आप थोड़ा सीबीएसई की राइट आंसर के साथ थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी पेपर बहुत अच्छा था, इजी था, और सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर एनालाइज द क्वेश्चन पेपर विथ मी। थैंक यू सो मच।